हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं। समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा। नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। भाषण लंबा था, मुद्दे बड़े थे और दावे भी बड़े थे, लेकिन भाषण के एक शब्द से अब राजनीतिक बहस गर्मा गई है। प्रधानमंत्री ने कहा, हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। प्रधानमंत्री ने ऐसे लोगों को पहचानने और अलग थलग करने की बात कही, लेकिन अब विपक्ष प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहा है, आखिर ये दिमागी नक्सल हैं कौन? और ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि देश में पिछले कुछ सालों में बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं, पेपर लीक और सरकारी भर्तियों को लेकर युवाओं के आंदोलन लगातार चर्चा में रहे हैं। तो क्या सरकार से सवाल पूछने वाला युवा भी दिमागी नक्सल है? क्या नौकरी मांगने वाला युवा दिमागी नक्सल है? क्या पेपर लीक के खिलाफ सड़क पर उतरने वाले छात्र दिमागी नक्सल हैं? क्या भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता मांगने वाला नौजवान दिमागी नक्सल है? या प्रधानमंत्री का इशारा पूरी तरह किसी दूसरी विचारधारा और हिंसक नक्सली गतिविधियों की तरफ था? यही वो सवाल है जिसने अब दिमागी नक्सल वाले बयान को युवाओं के मुद्दों से जोड़ दिया है। देश का युवा आज सिर्फ भाषण नहीं सुनना चाहता, वो जानना चाहता है कि उसकी नौकरी कब आएगी। वो जानना चाहता है कि भर्ती परीक्षा के बाद परिणाम कब आएगा। वो पूछता है, अगर कोई परीक्षा पेपर लीक हो जाए तो जिम्मेदारी किसकी होगी। ये पूछता है कि सालों तक तैयारी करने के बाद अगर भर्ती प्रक्रिया विवादों में फंस जाए तो उसके भविष्य का क्या होगा। और जब यही युवा इन सवालों को लेकर सड़क पर उतरता है, प्रदर्शन करता है, सरकार से जवाब मांगता है, तो सवाल उठता है कि उसकी आवाज को किस नजर से देखा जाएगा। क्या उसे लोकतांत्रिक अधिकार के तौर पर देखा जाएगा या उसे किसी राजनीतिक लेबल में बांट दिया जाएगा? यही वो वजह है जहां प्रधानमंत्री के बयान पर विपक्ष हमला कर रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रधानमंत्री के बयान को युवाओं के मुद्दों से जोड़ते हुए सवाल किया। उनका कहना है कि जो पढ़ा लिखा युवा अपने अधिकारों, रोजगार, पेपर लीक और सरकारी व्यवस्था पर सवाल करता है, क्या उसे भी दिमागी नक्सल कहा जाएगा? यानी कांग्रेस ने इस पूरे विवाद को सीधे युवा बनाम सरकार के सवाल से जोड़ दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि जिस युवा को सरकार को आईना दिखाना चाहिए, उसी युवा की आवाज को इस तरह से शब्दों से कमजोर करने की कोशिश हो रही है। अर्बन नक्सल के बाद अब आप एक नए टर्म के साथ आए, दिमागी नक्सल। किसको बुला रहे हैं आप दिमागी नक्सल? क्या दिमागी नक्सल से आपका अभिप्राय है वो पढ़ा लिखा युवा जो अपने हक की बात करता है? क्या दिमागी नक्सल वो युवा है जो पेपर लीक के खिलाफ बात करता है? क्या दिमागी नक्सल वो युवा है जो कहता है कि मेरे भविष्य की चिंता तो आपको भी करनी पड़ेगी? क्या दिमागी नक्सल वो युवा है जो बेरोजगारी के खिलाफ, इस देश में पेपर लीक के खिलाफ, सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्मुक्त होकर बोलता है? कौन है दिमागी नक्सल? वो पढ़े लिखे लोग जो आपकी विफलताओं पर आपको आईना दिखाते हैं, आपको कटघरे में खड़ा करते हैं, आपकी विफलताओं से आपका परिचय कराते हैं। कौन है दिमागी नक्सल? क्योंकि एक बात याद रखिएगा, इस देश के युवाओं की ताकत के सामने तो आपको झुकना पड़ा। उन्होंने आपकी और आपकी पूरी सरकार की नाक रगड़वा दी। अब आप किसको दिमागी नक्सल कह रहे हैं, ये रिस्क आप खुद ले रहे हैं। अब यहां राजनीति और ज्यादा तल्ख हो जाती है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में देश में छात्र और युवा कई मुद्दों पर आंदोलनों का हिस्सा रहे हैं। कहीं भर्ती को लेकर प्रदर्शन हुआ, कहीं परीक्षा परिणाम को लेकर नाराजगी सामने आई, कहीं पेपर लीक को लेकर सवाल उठे, कहीं सरकारी नौकरियों की मांग को लेकर युवा सड़कों पर दिखाई दिए। और इन आंदोलनों में एक सवाल लगातार सुनाई देता रहा, हमारे भविष्य का क्या होगा। यह सवाल राजनीतिक है लेकिन बेहद गंभीर भी। मान लीजिए कोई 22-23 साल का छात्र है, उसने कई साल पढ़ाई की, कोचिंग की, परीक्षा दी, रात दिन मेहनत की,
फिर उसे पता चलता है कि पेपर लीक हो जाए, वो प्रदर्शन करता है, सरकार से जवाब मांगता है, वो कहता है कि परीक्षा दोबारा कराइए, वो कहता है कि दोषियों पर कार्रवाई कीजिए। तो क्या ये लोकतंत्र में उसकी आवाज नहीं है? और अगर प्रधानमंत्री दिमागी नक्सल शब्द इस्तेमाल उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो देश में हिंसक और अराजक विचारधारा फैलाना चाहते हैं, तो सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि शांतिपूर्ण तरीके से रोजगार और पारदर्शिता की मांग करने वाले युवाओं को इससे जोड़ने की कोई बात नहीं है, क्योंकि बेरोजगारी पर सवाल पूछना और हिंसक नक्सलवाद का समर्थन करना दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। इस विवाद में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने भी प्रधानमंत्री पर बेहद तीखा राजनीतिक पलटवार किया है। उन्होंने लिखा, मुझे दिमागी नक्सल होने पर गर्व है। चिदंबरम का यह बयान अब राजनीतिक तंज का रूप ले चुका है। यानी कांग्रेस कह रही है, अगर सरकार से सवाल पूछना दिमागी नक्सल कहलाता है तो हम सवाल पूछते रहेंगे। हालांकि विवाद खड़ा होता देख पीएम के इस बयान पर बीजेपी की सफाई भी सामने आई है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री ने हर सरकार विरोधी आवाज को दिमागी नक्सल नहीं कहा। उनका तर्क है कि प्रधानमंत्री का संदर्भ उन लोगों से था जो माओवादी विचारधारा, हिंसा और देश की एकता अखंडता के खिलाफ गतिविधियों का समर्थन करते हैं। लेकिन शायद बीजेपी नेता भूल रहे हैं, आज का जेन जी बहुत स्मार्ट है। वो सोशल मीडिया पर सवाल पूछता है, सड़क पर सवाल पूछता है, कैंपस में सवाल पूछता है, लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करता है और चुनाव के समय वोट के जरिए भी सवाल पूछता है। युवा किसी सरकार का स्थायी समर्थक नहीं होता, वो अपने भविष्य को देखकर फैसला करता है। अगर उसे नौकरी मिलती है तो वो सरकार के काम की तारीफ करेगा। अगर भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी होगी तो वो उसका समर्थन करेगा। लेकिन अगर उसे पेपर लीक, भर्ती में देरी या बेरोजगारी की समस्या दिखाई देती है तो वो सवाल भी करेगा। और लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध नहीं होना चाहिए। इसलिए बीजेपी लाख सफाई दे, लेकिन आज का युवा ये भी समझता है कि देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से दिमागी नक्सली किसे बोला है। यहां एक बात बिल्कुल साफ हो जानी चाहिए, हिंसा का समर्थन और सरकार की आलोचना दोनों को एक नहीं माना जा सकता। नक्सल हिंसा का विरोध करना सरकार का अधिकार और जिम्मेदारी है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग रखना नागरिक का अधिकार है। इसलिए दिमागी नक्सल वाले बयान के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सरकार आलोचना और हिंसक विचारधारा के बीच स्पष्ट अंतर करेगी? अगर हां, तो प्रधानमंत्री और बीजेपी को साफ साफ बताना होगा कि बेरोजगारी, पेपर लीक और भर्ती जैसे मुद्दों पर आंदोलन करने वाले शांतिपूर्ण युवाओं को इस शब्द से जोड़ने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि देश का युवा नक्सल नहीं है। वो अपने भविष्य के लिए लड़ रहा है, वो नौकरी मांग रहा है, वो परीक्षा में ईमानदारी मांग रहा है, वो व्यवस्था से जवाब मांग रहा है। और लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछने वाला नागरिक दुश्मन नहीं होता, बल्कि सवाल पूछने वाला नागरिक लोकतंत्र को मजबूत करता है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या लाल किले से देश के युवाओं को विकास का भरोसा मिला, या दिमागी नक्सल जैसे शब्द ने एक नई राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया? फैसला जनता करेगी, लेकिन युवाओं के सवाल अपनी जगह खड़े हैं। रोजगार कब, पेपर लीक पर जवाब कब, भर्ती समय पर कब, और सबसे बड़ा सवाल, सरकार से सवाल पूछने वाले युवा को आखिर किस नजर से देखा जाएगा? आप इस पूरे विवाद पर क्या सोचते हैं? क्या प्रधानमंत्री का बयान सिर्फ नक्सली विचारधारा के समर्थकों की संदर्भ में था? क्या विपक्ष का यह सवाल सही है कि सरकार को अपने आलोचकों और आंदोलन कर रहे युवाओं के संदर्भ में अपनी बात पूरी तरह स्पष्ट करनी चाहिए? अपनी राय हमें हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।